नमस्कार, केन के इंग्लिश चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मेरा सबसे पहला प्रश्न आप सभी से ये है कि क्या आप ऐसे वीडियो की तलाश में हैं जहां पर आपको स्पोकन इंग्लिश यानी अंग्रेजी बोलना सीखना है? अगर आपका जवाब है यस, क्या आप ऐसी वीडियो की तलाश में हैं जिसमें पूरी तरह हिंदी के माध्यम से आपको अंग्रेजी सिखाई जाएगी? अगर आपका जवाब है यस। और अगला प्रश्न कि क्या आप 60 डेज में, ओनली 60 डेज में वो सारी चीजें कवर अप करना चाहते हैं, वो बेसिक सेंटेंसेस जो हमें इंग्लिश में फ्रेम करते वक्त परेशानी होती है? अगर आपका जवाब है यस, तो यस, आप सभी के जवाबों का मेरा ये यहां पर कहना है कि ये वीडियो जो है आपके उन सभी जवाबों का एक तरह से सॉल्यूशन है। और केन की इंग्लिश में मैं एक सेशन शुरू करने जा रहा हूं, 60 डेज कोर्स ऑफ स्पोकन इंग्लिश, जहां पर आप ये सीखेंगे कि किस तरह से इंग्लिश में सेंटेंस फ्रेम किए जाते हैं। तो बिना कोई समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। जी हाँ, देखिए, जहां पर भी आपको ये कहना हो कि कोई भी काम आपके लाइफ का हिस्सा हो, जीवन का हिस्सा हो, जहां पर आप ये कहना चाहते हो कि मैं चाय पीता हूं, ये मेरे जीवन का हिस्सा है, या मैं कॉफी पीता हूं, ये मेरे जीवन का हिस्सा होता है। आप जब सुबह उठते हैं, तो जब आप ब्रश करते हैं, नहाते हैं, ऑफिस जाते हैं, ये सारे काम आपके दैनिक जीवन का हिस्सा है। तो दैनिक जीवन के हिस्से के लिए आप कभी भी देखना, हिंदी में बोलते वक्त आखिर में ता है, ती है, ते है अगर आते हैं, तो मान लीजिए ये आते हैं, तो आपको ये फॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा जो मैं आपको आगे बताऊंगा। ध्यान से सुने। अगर मैं कहता हूं मैं चाय पीता हूं, तो आपके जीवन का हिस्सा है। अगर आप ये कहते हैं मैं चाय नहीं पीता हूं, तो भी आपके जीवन का हिस्सा है। अगर आप किसी सामने वाले से पूछ रहे हैं कि क्या तुम चाय पीते हो, तो वो भी आपके जीवन का हिस्सा है। अगर आप किसी से पूछते हो कि क्या तुम चाय नहीं पीते हो, तो वो भी जीवन का हिस्सा है। यानी हमेशा होने वाले काम है, डेली लाइफ के जो एक्शन है, या तो आपके जीवन से जुड़े हो या नहीं जुड़े हो, उनको हम कैसे बोलते हैं वो आपको सिखाने वाला हूं। या फिर आप ये पूछते हैं कि तुम फुटबॉल कैसे खेलते हो, तुम टीवी कैसे देखते हो, या तो ये जो चीजें होती हैं जिसमें आप सेंटेंस फ्रेम करते वक्त परेशान होते हैं, वो परेशानी आपकी दूर होने वाली है। और उसी सेशन में पहला जो हमारा डे है, उसमें मैं शुरू करने वाला हूं आई एक्शन। देखिए, जब आप सामने वाले से ये पूछो कि क्या तुम खेलते हो, तो हम पूछते हैं डू यू एक्शन, डू यू प्ले। जहां पर भी मैं पॉज लूं, आपको मेरे साथ साथ बोलना है डू यू प्ले। बोलिए सामने वाले से, डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डू यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? डू यू कम लेट, क्या तुम लेट आते हो? डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो? डू यू टेक टी, क्या तुम चाय पीते हो? और जब सामने वाले से पूछेंगे तो यू करके पूछेंगे। देखिए, अगर मैं कहता हूं मैं चाय पीता हूं, आई एक्शन, तुम चाय पीते हो, यू एक्शन, वह चाय पीती है, शी एक्शंस। यहां पर ध्यान रखना है, यहां पर आपको एस और ईएस लगाना है। प्लेस, कम्स, गोस, टेक्स। वह चाय पीता है, लड़के के लिए बोलेंगे तो ही एक्शंस। हम चाय पीते हैं, वी एक्शन। वो लोग चाय पीते हैं, दे एक्शन। अरुण चाय पीता है, अरुण एक्शंस। यहां पर भी एस और ईएस लगेगा। प्लेस, कम्स, गोस, टेक्स। वरुण चाय पीता है, वरुण एक्शंस। यहां पर भी एस और ईएस लगेगा। प्लेस, कम्स, गोज एंड टेक्स। और संगीता चाय पीती है, संगीता एक्शंस। संगीता प्लेस, कम्स, गोज एंड टेक्स। देखिए, आप अपने लिए कब क्या बोलेंगे? मैं चाय पीता हूं, आई टेक टी। सामने वाले से पूछेंगे, सामने वाले के बारे में बताएंगे तो यू टेक टी। आपके दाईं तरफ कोई खड़ा है, ही, तो उसके लिए बोलेंगे ही टेक्स टी। ये ध्यान रखना, ऐसा आएगा यहां पर। आपके बाईं तरफ कोई खड़ा है तो बोलेंगे शी टेक्स टी। और ये जितने भी लोगों के बारे में हम बता रहे हैं, ये उनके जीवन का हिस्सा है, हमेशा होने वाले काम के लिए बताते हैं। वो हमेशा क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट ऑलवेज। क्या बोलेंगे? ही प्लेज क्रिकेट ऑलवेज। मैं हमेशा जिम जाता हूं, आई गो टू जिम ऑलवेज। राम हमेशा हरी सब्जी खाता है, राम टेक्स ग्रीन वेजिटेबल ऑलवेज। ओके। श्याम हमेशा मिल्क पीता है, श्याम टेक्स मिल्क ऑलवेज। ऑलवेज नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। मैं हमेशा दोपहर को सोता हूं, आई टेक सिएस्टा। देखो ध्यान देना, कहां पर मैंने
एस लगाया है, कहां पर एस और एस नहीं लगाया है, वो आपको थोड़ा ध्यान देना है। इसी तरह से और भी एक्शन है। देखिए, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो वो सामने वाले से कैसे पूछेंगे, डू यू एक्शन करके पूछेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मुझसे पूछना हो कि मैं चाय पीता हूं या नहीं, तो डू यू टेक टी कैसे पूछेंगे, डू यू टेक टी। आप किसी और से पूछेंगे तो डू यू टेक टी। अगर कोई आपसे पूछेगा तो ये बोलेगा डू यू टेक टी। तो ये ध्यान रखना है, डू यू टेक टी कहां बोलते हैं और आई टेक टी कहां बोलते हैं और आई डोंट टेक टी कहां पर बोलते हैं। आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी आपको। मैं हिंदी सेंटेंस के माध्यम से कुछ और क्लियर कर देता हूं आपको। देखिए, इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं कि मैं चाय पीता हूं, ये मेरे जीवन का हिस्सा है, तो आप बोलेंगे आई टेक टी। मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। मैं बैडमिंटन खेलता हूं, आई प्ले बैडमिंटन। मैं टीवी देखता हूं, आई वॉच टीवी, तो आई एक्शन, आई टेक टी, आई टेक टी, आई टेक टी 4-5 बार बोलेंगे। मैं चाय नहीं पीता हूं, ये मेरे जीवन का हिस्सा नहीं है। कई लोग चाय नहीं पीते हैं, वो कॉफी पीते हैं, वो दूध पीते हैं, तो आप बोलेंगे आई डोंट टेक टी, आई डोंट टेक टी, आई डोंट टेक टी। मेरे साथ बोलेंगे बार बार, तभी प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपकी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव होगी। क्या वह चाय पीता है, क्या वह चाय पीता है, ये देखो यहां पर है आएगा। क्या वह चाय पीता है, डज ही टेक टी, डज ही टेक टी, देखो यहां पर डज आया है, ही के साथ डज का यूज हो, ध्यान रखना। और जब क्या तुम चाय पीते बोलेंगे तो डू यू टेक टी, वो भी मैं लिख देता हूं यहां पर, आगे लिखूंगा मैं। देखिए, क्या वह चाय पीता है, डज ही टेक टी, डज ही टेक टी, डज ही टेक टी। क्या राम चाय नहीं पीता है, डज राम नॉट, ये नॉट आएगा यहां पर, नॉट टेक टी, डज राम नॉट टेक टी, डज राम नॉट टेक टी। ध्यान रखें यहां पर, आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, डजंट राम टेक टी, डजंट राम टेक टी, डजंट राम टेक टी। वह चाय क्यों पीता है, वाई डज ही टेक टी। ये सारे एक्शन डे टू डे लाइफ में होने वाले हैं। यानी वह चाय क्यों पीता है, वाई डज ही टेक टी, वाई डज ही टेक टी, वाई डज ही टेक टी। वो चाय क्यों पीता है, चाय नहीं पीनी चाहिए, उसको मना किया डॉक्टर ने, तो पूछते हैं वाई डज ही टेक टी, यार वो चाय क्यों पीता है। तो फ्लुएंटली में बोलेंगे, फ्लुएंट एकदम फ्लुएंट इंग्लिश में हम बोलेंगे, व्हाट, वाई डज ही टेक टी। अरे वो चाय क्यों पीता है, मना किया ना उसको, क्यों पीता है वो, वाई डज ही टेक टी। वह चाय क्यों नहीं पीता है। कई लोग कहते हैं यार चाय तो पीनी चाहिए, चाय तो एक नशा है, सबको पीनी चाहिए, और जो चाय नहीं पीता है वो नखरे कर रहा है, तो क्या बोलेंगे, वाई डज ही नॉट टेक टी, वाई डज ही नॉट टेक टी। वो चाय क्यों नहीं पीता है। और फ्लुएंसी में बोलेंगे तो वाई डजंट ही टेक टी, वाई डजंट ही टेक टी, वाई डजंट ही टेक टी। वो चाय कैसे पीता है, हाउ डज ही टेक टी। भाई प्याले में पीता है या प्लेट में पीता है या कप में पीता है या ग्लास में पीता है, कैसे पीता है वो, या फिर ऐसे आवाज से पीता, कोई लोग आवाज बना के पीते हैं ना, ऐसे करके पीते हैं, तो क्या वो ऐसे पीता है। हाउ डज ही टेक टी, हाउ डज ही टेक टी, वो चाय कैसे पीता है। क्लियर। तो ये आपके डे टू डे लाइफ में आप कैसे क्वेश्चन पुट करते हैं, ये आपको अलग अलग बनाने पड़ेंगे, आपको एक्शन लेनी पड़ेगी। मैं आपको और कुछ तरीके बताता हूं जिससे आप अलग अलग सब्जेक्ट के साथ अलग अलग तरीके से लाइफ में होने वाले क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट ये समझिए, आई को हिंदी में बोलते हैं मैं, वी को बोलते हैं हम, यू को बोलते हैं तुम, दे का मतलब वे या वो लोग, ही का मतलब वह लड़के के लिए बोलते हैं, शी का मतलब भी वह लड़की के लिए बोलते हैं, इट यह किसी वस्तु के लिए या जानवर आदि के लिए यूज कर सकते हैं। अगर जानवर का नाम आपको नहीं पता हो तो इट लगाएंगे। नेम कोई भी नाम यहां पर आता है। अब देखें, जब हम लाइफ के बारे में बात करें, जब आप कहते हैं कि मैं चाय नहीं पीता हूं या मैं खेलता नहीं हूं, जब भी लाइफ में ता हूं ते है, याद रखना कॉन्सेप्ट, तो डू नॉट का यूज करते हैं। डू किसके साथ लगेगा, आप बोलेंगे आई डू नॉट प्ले, वी डू नॉट प्ले, यू डू नॉट प्ले, दे डू नॉट प्ले। ठीक है, आप ध्यान रखें, एक्शन सिर्फ प्ले आएगी, प्लेज नहीं आएगा वहां पर, यहां पर भी प्लेज नहीं आएगा। जब हम नॉट लगाते हैं तो एस और एस नहीं आता है, कहीं पर भी नहीं आता है। देखें, राहुल डज नॉट प्ले या राहुल डज नॉट गो, ही डज नॉट गो, शी डज नॉट गो, राम डज नॉट गो, सीता डज नॉट गो। तो यहां पर टेक का टेक ही रहेगा, गो का गो रहेगा, प्ले, कम, सबके साथ एस और एस नहीं आएगा। ध्यान दें, यहां पर एस और एस का नहीं यूज होगा क्योंकि ये नेगेटिव है। ठीक है, ठीक है, वापस से मैं रिपीट करता हूं। देखें, मना करते वक्त आई डू नॉट टेक टी, वी डू नॉट टेक टी, आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, ये सब आपको याद रखना पड़ेगा। आई डू नॉट टेक टी, मैं चाय नहीं पीता हूं, वी डू नॉट टेक टी, हम चाय नहीं पीते हैं, यू डू नॉट टेक टी, तुम चाय नहीं पीते हो,
दे डू नॉट टेक टी, वे लोग चाय नहीं पीते हैं। और ही डज नॉट टेक टी, वह चाय नहीं पीता है, शी डज नॉट टेक टी। और राम डज नॉट टेक टी, श्याम डज नॉट टेक टी, राहुल डज नॉट टेक टी, वो चाय नहीं पीते हैं। जब आप इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, देखिए इंटरोगेटिव का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। देखिए इंटरोगेटिव के कॉन्सेप्ट में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जो काम हमेशा आपकी लाइफ में होते हैं। इट मींस क्या तुम ब्रश करते हो, डू यू ब्रश योर टीथ। क्या मैं ब्रश करता हूं या क्या मैं झूठ बोलता हूं, डू आई टेल अ लाई। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोलता हूं, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोलता हूं, व्हाट डू यू थिंक, डू आई टेल अ लाई, डू आई टेल अ लाई, डू आई टेल अ लाई। ओके, डू वी स्पीक द ट्रुथ, क्या हम सच बोलते हैं, क्या हम झूठ बोलते हैं। तुम्हें क्या लगता है हम लोग झूठ बोल रहे हैं, इट मींस हम झूठ बोलते हैं, सॉरी हम झूठ बोलते हैं। डू वी टेल अ लाई, डू दे टेल अ लाई, क्या वो लोग झूठ बोलते हैं। ता है, ती है, ते है का कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। डू यू एक्शन, डू आई एक्शन, डू वी एक्शन, डू दे एक्शन। क्वेश्चन बनाते वक्त ये याद रखें, जब लाइफ में क्वेश्चन बनाए तो ये याद रखें, और जब लाइफ में आंसर दे तो ये याद रखें, और जब मना करना हो तो ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखें। क्लियर। अब आते हैं वापस इधर, अब थर्ड पर्सन के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए यहां पर दो लोग हैं और ये दोनों आपस में बात कर तो रहे हैं, लेकिन थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये थर्ड पर्सन ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, फादर भी हो सकता है, मदर, सिस्टर, एनीबडी फ्रॉम द फैमिली, कोई भी हो सकता है। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा, डज योर फादर टेक टी, डज योर मदर टेक टी। क्या आपके पिताजी चाय पीते हैं, क्या आपकी माताजी चाय पीती हैं, क्या आपके पिताजी ऑफिस जाते हैं। डज योर फादर गो टू स्कूल, डज योर मदर गो टू स्कूल। इट मीन्स वो स्कूल भी हो सकता है, ऑफिस भी, कोई भी प्लेस हो सकता है, आप पूछ सकते हैं। या फिर क्या वो फास्ट फूड खाते हैं, डज योर ब्रदर टेक फास्ट फूड। ध्यान रहे कहीं पर भी मैंने एस और यस ऐड नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में एस और यस यूज करते हैं आंसर देते वक्त। अगर मान लीजिए मैंने आपसे पूछा, डज योर फादर टेक फास्ट फूड, तब आप क्या बोलेंगे। अगर यस बोलना हो तो यस ही टेक्स फूड। अगर आंसर यस में देना है तो टेक्स हो जाएगा, अगर आंसर यस में देना है तो गोज हो जाएगा, अगर आंसर यस में देना है तो प्लेज होगा। यहां पर बस ये यहां पर एस और यस लगता है, बाकी कहीं पर भी नहीं लगता अगर आंसर यस में देना है तो। क्लियर, ठीक है। थर्ड पर्सन के लिए कैसे पूछेंगे, मान लीजिए ये दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, ये है राम, ये है श्याम और ये है अरुण। तो राम ने श्याम से पूछा, डज अरुण प्ले क्रिकेट। डज करके पूछेंगे थर्ड पर्सन के लिए। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आगे मैं आपको सेंटेंस फ्रेम करना सिखाऊंगा और किस तरह से सेंटेंस हम फ्रेम कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश, इन टर्म्स ऑफ प्रेजेंट सिंपल, इन टर्म्स ऑफ ता है, ती है, ते है। इस वीडियो को एक बार देखें, दो बार देखें, बार बार देखें, स्लो करके देखें, आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। और इस तरह के सेंटेंस बनाएं और भी एक्शन लीजिए। आपको प्रैक्टिस करनी है तो सिर्फ टेक गो वाले एक्शन मत लीजिए, और भी लीजिए। सिंग लीजिए, डू यू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम गाना गाते हो, डू यू नॉट सिंग अ सॉन्ग या डोंट यू सिंग अ सॉन्ग, व्हाई डोंट यू सिंग अ सॉन्ग, तुम्हारी इतनी अच्छी आवाज, तुम गाना क्यों नहीं गाते हो, व्हाई डोंट यू सिंग अ सॉन्ग। इस तरह से वाई से सेंटेंस बनाइए। मैं आपको और भी बताऊंगा आगे। अभी हमने सीखा है कि किस तरह से यस में आंसर देते हैं, किस तरह से मना करते हैं, किस तरह से हम लोग क्वेश्चन पुट करते हैं। अगर आगे मैं आपको बताऊंगा किस तरह से नेगेटिव इंटरोगेटिव साथ बनाते हैं, WH वाले सेंटेंस कैसे बनाते हैं और उनकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, जितना बोलेंगे उतना आप सीखेंगे। मैं आपके लिए बहुत हार्ड वर्क करने वाला हूं, आप भी शुरू हो जाइए मेरे साथ, नोट्स बनाइए और बोलिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। प्लीज हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए और इसी तरह से सभी लोगों को ये आगे शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता चले। थैंक यू सो मच।